जी बच्चों, आज की ये सेकंड वीडियो है जो कि उसी बेसिस के बारे में है। ये एग्जांपल्स जब तक आप लोग नहीं ना प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो बेटा ये वेक्टर स्पेस है या ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ नहीं आते। इसीलिए एग्जांपल्स पर जोर दिया गया है और आपकी किताब में भी ये मौजूद है। किताब की जो है वो बेसिस के मतलब जो एक्सरसाइज हैं उन्हें आप ज़रूर इनसे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इसी से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें। सॉल्यूशंस वैसे भी आपकी बुक की आपके पास हैं, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पूरा जो इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि R2 के अंदर से उसने ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं, U1 U2 U3। फिर R³ में से उसने ये 2 एलिमेंट लिए हैं, R2 में से ये 2 एलिमेंट लिए गए हैं, इसी तरीके से R2 में से ये 2 एलिमेंट हैं, ये 2 हैं, इसी तरीके ये वाले हैं। हमने ये देखना है कि क्या ये इन वेक्टर स्पेसेस के लिए ये बेसिस बनती हैं या नहीं बनती। आओ देखते हैं। हमने उन एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर रख लिया, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन को यहाँ पर वो वेक्टर्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ से जिस वक्त इक्वेशंस हासिल हुई, ये इसे समझना, ये ज़ीरो स्केलर नहीं है, ये ज़ीरो वेक्टर होता है और इसका ऑर्डर और इसके अंदर भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो R2 के मुताबिक होंगे, 0 0 होंगे। ठीक हो गया। इसीलिए अल्फ़ा 1 पर मुश्तमिल जो इक्वेशन होगी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, वो भी 0 के इक्वल, और अल्फ़ा 2 ये भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 पर जो मुश्तमिल वो भी 0 के इक्वल हो जाएगी। अब आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करें, यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो जिस वक्त बेटा होमोजीनियस सिस्टम के अंदर इक्वेशंस की जो तादाद है वेरिएबल से थोड़ी हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू मिल गई। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई भी अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा। हम ये कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए। तो इंडिपेंडेंट उस सूरत में होते हैं जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ज़ीरो हो जाएं। यहाँ पे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जो वेक्टर बेसिस बनाने के लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट हो रहे हैं वो कभी भी बेसिस नहीं बन सकते, क्योंकि बेसिस बनने के लिए उनका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। लिहाजा ये वाला सेट जो है, ये वाला सेट, ये इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो R2 के लिए बेसिस नहीं बन सकते। आपने एक बात और भी नोट करनी है कि इधर जो R2 की जो इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो 2 है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट हमने ले लिए हैं वो हर एक एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट वो तो 2 ही हैं, वो 2 ही होंगे, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये R2 से लिए गए हैं। लेकिन इनकी जो तादाद है वो इसकी डायमेंशन से ज़्यादा है। तो ये बात हमने पीछे लीनियरली इंडिपेंडेंट में ये बात हमने की है। हमने वहाँ पे थ्योरम भी किया है कि अगर उन वेक्टर्स की तादाद उसकी डायमेंशन से ज़्यादा हो जाए वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको MCQs आ जाए तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि या ये बेसिस बन सकती हैं या नहीं बन सकती। तो यहाँ पर ये U1 U2 लिए गए हैं, तो इसे एक सेट के अंदर रख दिया गया है। ये R³ से लिए गए हैं, आपको पता है, क्योंकि इनके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एक 0 वेक्टर के इक्वल रख लिया और इसमें इनकी वैल्यूज़ भी रख दी। यूँ हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हासिल होंगी और ये भी होमोजीनियस सिस्टम है। इसमें आपके पास इक्वेशन 3 है और वेरिएबल जो हैं वो 2 हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू एक इक्वेशन से रख के दूसरी में रखी तो अल्फ़ा भी 0 अल्फ़ा 2 भी 0 अल्फ़ा 3 भी 0। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि जिस वक्त हम इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ABC, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पर A, B, C जब रखेंगे तो क्या इधर A आ जाएगा, इधर B आ जाएगा, इधर C आ जाएगा। ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ़ इक्वेशन से थोड़े हो गए हैं। ये इक्वेशन जो हैं वो ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ अननोन थोड़े होते हैं। इस सूरत में सॉल्यूशन जो है वो डज़ नॉट
एग्जिस्ट। तो आर्बिट्रेरी वेक्टर के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही, लिहाजा दूसरी शर्त जो है वो फेल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ई इज़ नॉट अ बेसिस फॉर आर क्यूब। ऐसे ही वो अगले हैं, ये बेटा ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने देखने हैं, जिनमें वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, नहीं मिलेंगी तो होमोजीनियस सिस्टम में लीनियर इंडिपेंडेंस देखने के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का ज़ीरो होना ज़रूरी है, और उसकी बेसिस के लिए यानी उसके किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। तो ये दोनों सूरतों में आपकी वो वाला सेट जो है वो उस वेक्टर स्पेस का बेसिस बन सकता है। सिमिलरली फॉर दी नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इन्हें भी आप लोगों ने बेटा ये देख लेना। और ये आपके पास एक थ्योरम आ गया है कि आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर से हमने एक सबसेट ले लिया, ये वाला सबसेट, ठीक है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं E1 E2 En। एवरी वेक्टर ऑफ V यानी इस वेक्टर स्पेस का V वेक्टर जो है, हर वेक्टर कैन बी रिटन इन एग्जैक्टली वन वे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। यानी जो भी सेट किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस बन जाता है, जो भी सेट हैं उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स जो हैं, अगर किसी वेक्टर स्पेस के लिए वो बेसिस बन सकते हैं, अगर वो बन गए हैं, तो फिर V का हर एलिमेंट, उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो वो यूनिक वे होगा। ये नहीं कि एक दफ़ा एक स्केलर आ गए तो आपको और भी स्केलर मिल जाएंगे, लो जी इसके साथ लो जी इन्होंने एक और लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एग्जिस्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये यूनिक वे होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक V का एलिमेंट लेते हैं, ये लिखा और इन तमाम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, हमने कह दिया, हमने साबित किया करना कि ये यूनिक वे है। हमने इसका उलट सपोज ये कर लिया कि नहीं, एक और लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, वो ये है। अगर हम इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं कि A1 और C1 A2 C2 यानी इनके कोफिशिएंट जो हैं, स्केलर जो हैं वो सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन की V के इक्वल, ये भी यूनिक होगी। और देखते हैं हमने क्या किया कि 1 और 2 को आपस में माइनस कर दिया, तो ये जो V के से कैंसिल हो के ज़ीरो वेक्टर आ गया। ये आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन आया हुआ है। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये E1 E2 E3 का En का है, और इन स्केलर्स के साथ है। हम चूँकि ये क्या आए हैं कि E1 E2 ये क्या है, ये बेसेस हैं। अगर ये बेसेस हैं तो फिर ये लाजमी इनके जो अल्फाज हैं, इनके स्केलर जो हैं वो लाजमी ज़ीरो होंगे, तो हमने उनको ज़ीरो रख दिया सभी को। तो यहाँ से इक्वेशन हासिल हो रही है, तो A1 C1 के इक्वल, A2 C2 के इक्वल। तो देखें सारे स्केलर जो हैं, हमने दो मुख्तलिफ लीनियर कॉम्बिनेशन लिए थे, लेकिन दोनों के अंदर जो स्केलर्स हैं वो तो इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि ये दो मुख्तलिफ नहीं है, ये दोनों सेम है। हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। जी बेटा, एक ये हमारी जो स्पेस है थोड़ी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हमने एक स्पेस ली है जिसमें VM22 है, यानी 2x2 के जो मैट्रिसेस हैं वो हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो हमने इसके अंदर ये 4 एलिमेंट लिए हैं, E1 E2 E3 E4, और इन तमाम की शक्ल जो है वो ये है। E1 में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बाकी सब ज़ीरो। E2 में दूसरा एलिमेंट 1, E3 में तीसरा एलिमेंट 1, A4 में चौथा एलिमेंट 1, बाकी तमाम ज़ीरोज़ हैं। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल। ये मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। O, ये O है, तो इसे ये रख दिया। O को है वो 0 0 0 होता है, ऑफ द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये हैं वही ऑर्डर में ये होगा। तो अल्फाज जो हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन तमाम मैट्रिक्स को ऐड कर दो, यू हैव दिस मैट्रिक्स। तो अगर इन दोनों की इक्वलिटी को अगर आपने देखना है, तो अल्फ़ा 1 0 होगा, अल्फ़ा 2 0, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 सारे 0 हो गए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है, आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू ये आ जाएंगी, तो एग्जिस्ट होंगी ना। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि इस सेट ने पूरे के पूरे M2 को स्पैन कर दिया है। यहाँ पर आप एक बेसिस कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखेंगे कि बेसिस कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। E1 E2 En be a basis of the vector space V
ठीक है, तो ऐसा मैं करता हूँ कि इस वीडियो को अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो की ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको बोर भी कर देती है। इस वजह से इसे फिर अगले वीडियो में आपके साथ लेक्चर को शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।